इट्स नंबर 1 वर्सेस नंबर 2, इट्स मुंबई वर्सेस दिल्ली। रोहित के सामने होंगे श्रेयस अय्यर। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट्स सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। अब तो भैया आखिरी हफ्ता आ गया, यानी कि हफ्ता वसूली जो था वो वाला हफ्ता जा चुका है। अब इट्स ऑल टू प्ले फॉर। जो आज जीतेगा वो सीधा फाइनल में, जो आज हारेगा वो फिर इंतजार करेगा कि कौन जीतेगा हैदराबाद बैंगलोर में से, फिर उसके विजेता के साथ खेलना होगा, फिर जीतना होगा, फिर फाइनल खेलना होगा। द वैल्यू ऑफ दिस गेम इज इमेंस फॉर बोथ साइड्स, क्योंकि आप चाहते हैं कि थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए, आप फर्स्ट टीम बन जाए फाइनल में जाकर, आराम से बैठो फिर देखो, हाँ भाई आप लोग खेल रहे हो, अच्छा आप जीते, ओके फाइन, आई विल प्ले यू इन द फाइनल्स। दैट्स द काइंड ऑफ कंफर्ट फीलिंग दैट यू गेट अगर आप ये पहला क्वालिफायर जीत जाते हैं। सो हियर इज माय मेन्यू कार्ड। मेन्यू के साथ मैं आपको पहले तो मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ्स की बात करने वाला हूं। मुंबई में स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट हैज ब्रॉट देम सो फार। उसके बाद द आइडियल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मुकाबले के लिए। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैस्ट्रल एक्टिव प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। किसका किसके सामने, वो मतलब पिछली बार गलत हो गया था क्योंकि मुंबई ने मेरा बॉलर ही नहीं खिलाया यार, बट अब की आई एम प्रीटी श्योर व्हाट आई एम सेइंग इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद दिल्ली की तरफ चलेंगे, दिल्ली की स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे कि इनके क्या क्या चीजें हैं जो पक्ष में जा रही हैं। देन विल टॉक अबाउट Delhi's playing 11. There might be an injury concern, तो think about it, थोड़ा ध्यान से बनानी पड़ेगी। एंड देन कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली। चलिए शुरू हो जाते हैं। शुरू अब मुंबई की खासियत क्या है, क्या क्या इस टीम को खास बनाती है, क्या स्ट्रेंथ्स है। देखिए बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स इतनी है कि मतलब हर स्पॉट के लिए जो भी खिलाड़ी है वहां पे एक से ज्यादा है। पहली बात है क्योंकि जब ईशान खेल रहे थे और रोहित नहीं थे, हमने किसी ने रोहित को मिस नहीं किया, ईशान किशन ने वही काम किया। पैटिंसन जाते हैं आ जाते हैं, नेथन कुल्टरनाइल को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। बुमराह बोल्ट की ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ खिलाड़ियों की तो भैया देखिए अब इस टूर्नामेंट में नहीं होगी। रिप्लेसमेंट पर हार्दिक है या नहीं है उससे भी इनको फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ डेप्थ दैट दे हैव। सो डेप्थ इनको खास बनाती है, और एक खास बात बनाती है इनका बेबाक अंदाज। ये एकमात्र ऐसी टीम रही है जो कंटिन्यूअसली मतलब शुरू करते हैं और शुरू से एंड तक वो पिटाई करने की काबिलियत भी रखते हैं और उस अंदाज में खेलते भी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैटिंग, बाकी टीम्स के पास बैटिंग है पर कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अब दिल्ली ने बीच में बेबाक होना शुरू हुआ तो फिर वो फॉर्म चल गई खिलाड़ियों की, और उसके बाद देन दे आल्सो वेंट कंजर्वेटिव। बैंगलोर में दमखम है लेकिन वो दे गो कंजर्वेटिव। अगर आप हैदराबाद को देखिए तो शुरुआत एक्सप्लोजिव बट देन दे गो कंजर्वेटिव। तो हर टीम कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाती है, कॉशियस हो जाती है। ये टीम नहीं होती। एक और खासियत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर बोलिंग। बोलिंग में क्या डेप्थ है यार। बुमराह, बोल्ट, पैटिंसन, दो स्पिनर्स, देन यू गॉट कायरन पोलार्ड। सो अच्छे 6 बॉलर्स आपके पास, और इनमें से कुछ बॉलर तो ऐसे हैं, खास तौर से 2, एक जो नई गेंद से अंदर लाते हैं, दैट्स ट्रेंट बोल्ट, और दूसरा है बुमराह की ये विकेट टेकिंग मतलब जो एबिलिटी है इट्स कमिंग टू द फोर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। तो दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स वर्किंग फॉर देम। सिर्फ एक परेशानी मैं देख रहा हूँ कि चूंकि अब रोहित आ गए हैं तो रोहित से आप उम्मीद करेंगे कि वो रन बनाए, पर क्या ईशान किशन जहाँ खेल रहे हैं उसी बेबाक अंदाज में खेल पाएंगे। दैट्स वन थिंग दैट इज स्टिल मिसिंग। हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, उससे थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ जाएगी, एंड ऑब्वियसली बोल्ट विल बी बैक। तो ये जो आखिरी हार मिली है थोड़ा सा वेकअप कॉल टाइप थी कि आप सबको रेस्ट करा दे फिर भी जीत जाए, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट दे कुडंट इवन compete properly against Hyderabad. That's the only thing. Momentum. Okay, let's see whether it's overrated or it actually exists. अब प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डी कॉक, देन यू गॉट स्काई, देन यू गॉट ईशान किशन, देन यू गॉट 2 केपीज, कृणाल एंड कायरन, एंड देन यू गॉट हार्दिक पांड्या। तो ये आपकी पूरी बैटिंग बॉलिंग में इसमें काफी आपके पास दम आ गया। उसके बाद आप 4 बॉलर्स पिक कीजिए, बोल्ट, बुमराह, पैटिंसन, मैं खिलाऊंगा पैटिंसन को, नेथन कुल्टरनाइल को नहीं, बोल्ट, बुमराह, पैटिंसन एंड राहुल चहर। वेल दिस विल बी माई प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट क्वालिफायर अगेंस्ट दिल्ली। आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होना चाहिए? मेरे विचार में इसमें बदलाव की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। सौरभ तिवारी विल हैव टू गो आउट एंड नेथन कुल्टरनाइल विल हैव टू गो आउट इज व्हाट आई फील। कैस्ट्रल एक्टिव प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए क्योंकि देखिए जब आप बड़े मंच पे पहुंचते हैं ना तो फिर कुछ आइसोलेटेड बैटल्स होती हैं, जिसका मतलब बाकी मैच में क्या हो रहा है उससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। यू गो हार्ड एट हिम एंड द गाय एक्चुअली नोज कि अब मैं आई एम अप अगेंस्ट समथिंग वेरी सीरियस। आई एम एक्चुअली गोइंग विद द
बोल्ट वर्सेस शिखर धवन, क्योंकि बोल्ट को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत पसंद है और शिखर धवन का रन बनाना इस टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये रन बनाते हैं देखिए टीम कैसी लगती है, एकदम ऐसा लगता है जब रंग निखर कर आया हो, और जैसे ही शिखर आउट हो जाते हैं तो फिर खेल जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। सो आई एम एक्चुअली गोइंग विद शिखर एंड बोल्ट, और अगर इस बैटल में बोल्ट उनको आउट नहीं कर पाते हैं, पिछले मैच में किया था, इसी मैदान पे किया था, कट मारा था, सूर्य ने कैच पकड़ा था, अगर वो उनको आउट नहीं कर पाते, इफ ही प्लेज इन cautiously is also victory is what I feel in terms of this head-to-head battle. So this is the battle I'm looking forward to watch. So Castrol Active player battle to look out for, watch out for is Bolt versus Dhawan. चलिए अब दिल्ली की करते हैं बात, और दिल्ली की थोड़ी सी ताकत की तरफ देखते हैं, क्या क्या इनके पास ताकत है। मुझे इनका बॉलिंग अटैक बहुत पसंद है यार, मतलब नोकिया, रबाडा, अश्विन, अक्षर, स्टॉइनिस एंड देन चाहे आप डैनियल सैम्स को खिला लीजिए या किसी और इंडियन बॉलर को खिला लीजिए, इट्स बीन एक्चुअली अ वेरी गुड बॉलिंग यूनिट। और अगर मैन टू मैन मार्किंग करके देखें ना, ये दिल्ली का जो बॉलिंग यूनिट है मुझे मुंबई से भी बेहतर नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर रबाडा की विकेट टेकिंग एबिलिटी, नोकिया सुपर फास्ट एंड विकेट टेकर, दो स्पिनर्स बहुत कमाल के हैं। पहले और भी बेहतर थे कि आपके पास अश्विन के साथ साथ मिश्रा का भी ऑप्शन अवेलेबल था। अब एक समस्या यह है कि अश्विन ने पिछले मैच में 4 ओवर के बाद फील्डिंग नहीं की, मतलब बॉलिंग कर ली, उसका फील्डिंग नहीं की, हैमस्ट्रिंग में थोड़ी सी इशू आ रही है। अगर वो इंजर्ड है तो फिर थोड़ा समीकरण बदलेगा, फिर टीम में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा इंडियन बैटिंग कोर, देखिए बीच में फेल हुआ है, कैन अंडरस्टैंड, टोटली गेट इट कि अगर आपको लग रहा है ये कैसे ताकत हुई यार, लेकिन ताकत है कि जहां पे आप पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन को रखते हैं, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद ऋषभ पंत। आई मीन 5 इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन किसी टीम में नहीं होते। यू नीड वन ओवरसीज प्लेयर, किसी भी टीम को आप उठा के देख लीजिए, यू नीड वन ओवरसीज प्लेयर इन द टॉप 5, दिस टीम डजंट नीड इट। तो अगर आप इस प्रकार से देखें तो ये बैटिंग कोर जो है, जो इंडियन बैटिंग कोर है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, और इनमें से एक्सपीरियंस बहुत के पास है। शिखर धवन मतलब ये तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर मतलब अब तो ये पक्के मंझे हुए खिलाड़ी, कप्तान इस टीम के, ऋषभ पंत के कई साल हो गए हैं, पृथ्वी शॉ भी कोई ग्रीन हॉर्न तो नहीं है, अजिंक्य रहाणे तो मतलब कब से खेल रहे हैं। तो इट इज लाइक एक्सपीरियंस भी है, पेडिग्री भी है, क्लास भी है, और इंडियन कोर है, दैट इज देयर स्ट्रेंथ। वीकनेस चूंकि बात करनी चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी, ये है कि कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म जो है पिछले कुछ समय में थोड़ा सा डिप किया है। पृथ्वी शॉ के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ कि शॉट लगाते रहते हैं और बिल्कुल हाई रिस्क गेम खेलते हैं और परवाह नहीं करते कि यार आउट हो गए तो क्या, लेकिन आउट ज़्यादा हो रहे हैं, तो दैट इज़ वन कंसर्न। ऋषभ पंत हैजंट रियली लुक्ड हिमसेल्फ, दैट इज़ अनदर कंसर्न। तो ये 2 बड़े कंसर्न है, और श्रेयस अय्यर को भी अब 400 से ऊपर रन तो बनाए हैं, पर वो जो इम्पैक्ट वाली पारियां है ना, वो देयर बीन फार एंड फ्यू बिटवीन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर हाई फॉर हिम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रन बनाएंगे। तो इन कमजोरियों और ताकत के साथ ये टीम पहुंची है यहाँ। दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो अश्विन इंजर्ड नहीं है, अगर तो नहीं है तो मेरे विचार में तो कोई बदलाव नहीं होगा, एज इज खेल जाएंगे। लेकिन अगर अश्विन इंजर्ड है तो फिर समीकरण बदलना पड़ेगा, और उसके लिए संदीप लामिछाने को मेरे विचार में खिलाना पड़ेगा। इफ आई वर देम आई विल प्ले संदीप लामिछाने, कि संदीप लामिछाने को खिलाइए। डैनियल सैम्स एक्सपेंसिव रहे हैं यार, 2 मैच खेले, दोनों बार एक्सपेंसिव है, रेप्यूटेशन के साथ आए हैं, पर अभी तक प्रदर्शन वैसा नहीं हुआ है। तो आई विल बी वेरी टेम्प्टेड कि आप संदीप लामिछाने को खिला लीजिए। सिर्फ एक उनके विपक्ष में बात शायद जा सकती है, वो ये है कि सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, बट सो व्हाट यार, लेफ्ट हैंडर्स अच्छा करते हैं, बॉलिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंडर्स को भी लेग स्पिनर, पर पहला मैच होगा इनके सीजन का, दैट्स अ टफ वन। पर मुझे तो लगता है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचिए ज़रूर, सी डोंट जस्ट कंप्लीटली रबिश दिस सजेशन, थिंक अबाउट इट। वरना मुझे टीम लग रही है पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टॉइनिस, उसके बाद आप जाएंगे अपने गेंदबाजों की तरफ, अक्सर, अश्विन, डैनियल सैम्स, नोकिया एंड रबाडा। आई थिंक दिस इज द टीम दैट्स प्लेइंग। अगर अश्विन इंजर्ड नहीं है, अगर है सो एक्सपेक्ट अ चेंज। Castrol Active match protector for the game between Mumbai and Delhi. This is the last segment. I mean, I'm thinking Bumrah. I'm thinking बूम बूम, क्योंकि बूम बूम जो है पिछला मैच खेले नहीं है, लेकिन जब जब खेलते हैं तब तब ये अपना योगदान डालते हैं। इनफैक्ट पिछली बार जब ये दोनों टीम्स भिड़ी थी तो नई गेंद इनको दिखाई भी नहीं थी, एंड ही वाज लाइक कैप्टन, न्यू बॉल, वेयर, हाउ, क्या कर रहे हो? पर उन्होंने कहा नहीं, मैं बाद में कराता हूँ। उसके बाद जब आए तो फिर क्या बॉलिंग की, पहले आउट किया कॉट बिहाइंड मार्कस स्टॉइनिस को, उसके बाद लेग बिफोर किया ऋषभ पंत को, मतलब कमर तोड़ दी यार। आई मीन ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर की मिडिल ओवर्स में जब बॉल पुराना हो जाता है, T20 गेम में, यू कांट पॉसिबली टेक विकेट्स विदाउट द बैट्समैन अटैकिंग यू।
पर इन्होंने वो भी करके दिखाया। तो माई कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, आई एम गोइंग विद बूम बूम बुमराह। अगर आप इनको पिक कर रहे हैं तो फिर कर लीजिए, नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी और को पिक कर सकते हैं। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कैस्ट्रल एक्टिव का फेसबुक पेज जाइए, वहां पर प्रेडिक्शन कीजिए, अगर ठीक हुई तो देन यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ अ कैस्ट्रल एक्टिव गुडी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि प्रेडिक्शन का मीटर जो है वो बहुत अच्छा तो बोल नहीं रहा है, बट देन लेट्स प्रेडिक्ट स्टिल। मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब दिल और दिमाग कहीं फंसा हुआ है। दिमाग मेरा मतलब कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली ये कह रहा है मुंबई को चुनो। दिल कह रहा है कि यार देखो आखिरी मैच दिल्ली जीत गया, दे गेटिंग देयर एक्ट टुगेदर। मुंबई आखिरी मैच हार गया, रोहित ऊपर आ गए हैं, रोहित के आने से ईशान किशन बहुत बढ़िया वो फ्री फ्लोइंग अंदाज में नहीं खेलेंगे। मोमेंटम इफ देयर इज अ थिंग। हार्दिक पांड्या को कहीं निगल विगल तो नहीं है, क्यों नहीं खेले 2 मुकाबले लगातार, ही इज अ बैट्समैन, और बहुत थके भी नहीं होंगे। तो व्हाट इज एग्जैक्टली इज हैपनिंग? सो मे बी इट्स टर्न फॉर दिल्ली टू एक्चुअली विन, सरप्राइज देम। तीसरी मैच है इन दोनों टीम्स के बीच का, 2 ऑलरेडी ये पहले हार चुके हैं, तो क्या पता तीसरी बार थर्ड टाइम लकी एंड दे विन। पर दिमाग कह रहे हैं नहीं यार, मुंबई इज आउटस्टैंडिंग, सो लेट्स गो विद द बेटर टीम ऑन द टेबल, ऑन द पेपर, लेट्स गो विद मुंबई। सो आई एम गोइंग एक्चुअली विद माई दिमाग एंड नॉट विद माई दिल। सॉरी दिल्ली, द से दिल्ली, द से दिल, द से दर्द आपको महसूस होगा, पर आई एम गोइंग विद मुंबई। सो दैट इज माई प्रेडिक्शन। मे द बेस्ट टीम विन स्टिल, क्योंकि 2020 या भैया साल भी और फॉर्मेट भी, इसमें प्रेडिक्शन करना वैसे इस बार मुझे पता चल गया है, इट्स नॉट रियली ईजी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।